धन्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शेयर करता हूँ। ये आज हम लोग 34वां श्लोक पढ़ने वाले हैं, और जो खाली एक श्लोक पीछे हम जाते हैं कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है ना। तो यहाँ पर हमने जैसे इसमें पढ़ा कि ना, ज्ञानी पुरुष भी ना ना, तो यहाँ पर ऐसा है कि तथा कथित या अध्यात्मवादी जो बहुत बड़ा ज्ञानी है ना, लेकिन क्या है कि और अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानता है ना। जैसे वो आत्मा और शरीर के अंतर को भली भांति जानता है, ठीक है। लेकिन क्या है, वो पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है ना। क्यों? क्योंकि इसको मतलब कि वो बार बार कुछ ना कुछ इंद्रिय तृप्ति के बारे में चिंतन कर रहा है, सोच रहा है मन में ना। वो पूर्णतया तीनों गुणों के प्रभाव से बाहर नहीं निकला है, बट खुद को क्या प्रोजेक्ट कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा अध्यात्मवादी हूँ ना। लेकिन वो क्या है, कहीं ना कहीं प्रकृति के तीनों गुणों में से कोई तो एक गुण से ना, बहुत गुणों से इन्फ्लुएंस है। और कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई ना कोई उसकी एक इंद्रिय बड़ा वो हो रहा है ना। तो उससे क्या होता है कि वो उसके अंदर से जब गया ही नहीं, तो उसके पूर्णतया शुद्धिकरण नहीं उसका हुआ है ना। उसका पूर्णतया शुद्धिकरण नहीं हुआ है, ऐसा हम समझ सकते हैं ना। जैसे एक आता है इसमें ना कि जो मतलब शास्त्र में जो बताया गया है ना, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, हाँ, कर्म योग कैन प्यूरिफाई एंड एनलाइटन द इम्प्योर हार्टेड। जैसे कर्म योग है या निष्काम कर्म योग ना, वो क्या कर सकता है कि वो जो प्यूरिफाई मतलब शुद्ध कर सकता है, और अ, उसको एनलाइटन कर सकता है ना। मतलब उसको आत्म साक्षात्कार हो सकता है किसका? इम्प्योर हार्टेड का ना। और जो स्क्रिप्चरल इंस्ट्रक्शन मतलब ज्ञान योग में जो जो ज्ञान योग को फॉलो करता है, वो किसको प्योर करता है? जो जो बहुत प्योर हार्टेड हो, उसको ज्ञान वाला ज्ञान अगर लेगा तो और वो शुद्ध होगा, ठीक है। लेकिन उनका क्या, जो इम्प्योर हार्टेड है, जो एक्सट्रीमली इम्प्योर हार्टेड है, मतलब जिस जो एकदम जिनका हृदय एकदम ही मलिन है, क्योंकि इस कलयुग में सबका हृदय क्या है? मलिन है ना। ऐसे नहीं कि कोई थोड़ा मलिन है, सबको पूर्णतया मलिन है एक्चुअली ना इस कलयुग में। अभी तो हम लोग जस्ट कलयुग की शुरुआत में हैं, आगे चल के क्या होगा, और ज्यादा एकदम बर्बादी आएगी ना। तो ऐसे लोगों का क्या होगा ना। ऐसे लोग जो ज्ञान योग और कर्म योग मतलब निष्काम कर्म योग, वो लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि वो कुछ खराब कर रहे हैं ना, वो लोग भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि जो एकदम जो पतित है ना, उन पतितों का उद्धार कैसे होगा? भक्ति योग से होगा ना। कृष्ण भावनामृत में अपनी इंद्रियों को लगाएंगे जब, तब उनकी इंद्रियों का क्या होगा? इंद्रियां शुद्ध होंगी ना। जब इंद्रियां शुद्ध होंगी, तब वो लोग भगवत धाम जाने के योग्य बनेंगे ना। नहीं तो खाली हम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, जहाँ आत्मा और शरीर के बीच का अंतर जानने से हम खाली भगवत धाम चले जाएं, ऐसा नहीं है ना। भगवत धाम कब जाएंगे? जब हम
ना, जैसे आता है कि सम सिद्धिर हरितोषणम, जब हम भगवान का वो तोषण, मतलब भगवान के लिए हम जब कार्य करेंगे, हाँ, तब हम भगवत धाम जाने के काबिल होंगे। और भगवान के लिए कैसे? बिना किसी हेतु के। वही बताए, तो आगे हम लोग चलते हैं। भौतिक प्रकृति के दीर्घकालीन, हाँ, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, और हमने प्रैक्टिस क्या किया है, इन इंद्रियों को कैसे अच्छे से इसका यूज करें। हमने उसी का प्रैक्टिस किया है ना। इंद्रिय निग्रह का तो हमने प्रैक्टिस ही नहीं किया, कि कैसे हम लोग अपनी इंद्रियों को, कि जहाँ पे आसक्त है वहां से उसको निकालें ना, वो तो हमने प्रैक्टिस ही नहीं किया है। तो क्या होता है, जिसकी प्रैक्टिस करे की है हमने, उसी में हम एक्सपर्ट है ना। तो जैसे ये जो भक्ति योग है, ये क्या है, हम लोग करंट के अगेंस्ट चल रहे हैं ना। हमको मतलब बड़ा, ऐसे नहीं कि आसान के लिए, मतलब जो आसान के लिए बहुत आसान है, टफ के लिए बहुत टफ है, ऐसा ना, मतलब कि देखा जाए तो बहुत आसान है ना, अगर वैसे देखो तो बहुत टफ है ना। तो ये हमारी हमारी दिनचर्या, हमारी कैसी मानसिकता है, उसके ऊपर निर्भर करता है ना, कैसा है क्या है। ना, और भक्ति योग जो है वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? भक्ति योग प्राप्त होता है भगवान की कृपा से ना। और कैसे प्राप्त होता है? भक्तों की कृपा से। जब हम भक्तों के एसोसिएशन में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तब जाके हमको क्या मिलती है? भक्ति मिलती है। हाँ, नहीं तो भक्ति नहीं मिलेगी। अगर हम सोचे कि हम अकेले, मैं कर लूंगा भगवान को, मैं अकेले प्रसन्न कर लूंगा, नहीं, आपको भक्तों के संग में ही आना होगा। तब आपका लेवल जैसे पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो ना, कैसे कर रहे हो। हम्म, कैसे। और फिर भक्त को देख के हमको प्रोत्साहन मिलेगा कि अरे कितना सेवा कर रहे हैं, कितने दिनों से ये मेहनत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं ना, ऐसे करके तो हमको प्रोत्साहन मिलता है। तो उसके लिए हमको भक्तों के संग में आना पड़ता है। ठीक है। तो जो बहुत ही पापी है, बहुत ही पतित है ना, उसको, उसका जो है, उसको भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा से उसका उद्धार होगा। ये वाला श्लोक पढ़ते, 34वां। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तर्योर्न वशमागच्छतौ हास्य परिपन्थिनौ। इन्द्रियस्य अर्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयो न वशम् आगच्छेत अस्य परिपन्थिनो। हम्म, यह इंद्रियस्य, इंद्रिय का, इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रिय विषयों में, राग आसक्ति, द्वेषौ तथा विरक्ति, व्यवस्थितौ नियमों के अधीन स्थित, तयोह तयोह उनके, न कभी नहीं, वशम नियंत्रण में, आगच्छेत आना चाहिए, तव वे दोनों ही, निश्चय ही, अस्य परिपंथो, हाँ, मतलब अवरोधक। इसका अर्थ पढ़ते हैं हम लोग। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। हाँ? इसीलिए हमको द्वेष, किसी के प्रति हमारे अंदर द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। अवर्जन बोलते हैं इंग्लिश में ना। राग मतलब आसक्ति, आसक्ति, और द्वेष मतलब किसी के प्रति हमको घृणा एकदम हो जाए किसी के प्रति। वैसा नहीं होना चाहिए। इसका हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं और फिर डिस्कस करेंगे। जो लोग कृष्ण भावना भवित हैं, ये तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ? ये चाहता मैं तो इसको खाली बस बोलूं और मैं बोलना चालू कर दूं, तो पर जानबूझ के मैं ये तात्पर्य पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि ये तात्पर्य जो है, ये बहुत मेहनत से लिखा है ना। किसने लिखा है? श्रील प्रभुपाद जी ने।
बहुत मेहनत की है उन्होंने, अलग अलग शास्त्रों से निचोड़ ला के, वो बहुत सारे जो अपने जो आचार्य हैं ना, उनकी टीकाओं से उन्होंने उठा के और अपने अपना अच्छे से उसके ऊपर बोलते हैं ना अध्ययन करके उन्होंने ये तात्पर्य लिखा है ना। बहुत ही मेहनत की है एक्चुअली, इसीलिए इस तात्पर्य को पढ़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है ना। खाली चाहता तो बस अर्थ पढ़ के उसके ऊपर बोलना चालू कर दूं ना, लेकिन क्या है, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ना, चूंकि हम लोग अपने जीवन में इतना व्यस्त हैं, हमको समय नहीं मिलता। इसीलिए ना मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये थोड़ा पढ़ के मैं खुद का बोलते हैं ना, खुद के प्यूरिफिकेशन के लिए और आप सबों के आनंद के लिए ना ये कर रहा हूँ ना, जिससे कि आप सब भी अच्छे से भगवान की भक्ति करें और चीजों को समझें ना, इसके लिए ये प्रयास कर रहा हूँ। हम्म। हाँ, तो आप लोग की भी, आप लोग आशीर्वाद भी दो दो हाँ, जिससे कि और अच्छे से इसको समझें, समझ पाऊँ, बोल पाऊँ ना, बिकॉज आप लोग का भी कृपा जरूरी है। तात्पर्य, जो लोग कृष्ण भावना भवित हैं वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। हाँ, जैसे अगर कृष्ण भावना भवित हो गए तो इंद्रिय तृप्ति में वो नहीं उतरते ना, झिझकते हैं, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता कि इंद्रिय तृप्ति करना, अवॉइड करते हैं। किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना ना हो ना, जिनको इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा हो, तो उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक वह शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है ना, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूट के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। बहुत ना, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं एक्चुअली, कि अगर हमको यम नियम मतलब शास्त्रों में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि हाउ टू लिव लाइफ ना, हमको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, जैसे नियम दिए गए हैं, तो हमको थोड़ी उन नियमों में छूट भी दी गई है। तो अगर उन छूटों का फायदा लेके अगर हम इंद्रिय तृप्ति करने लग जाएं तो हमको उसकी आदत लग जाएगी। इसीलिए यहाँ पर एक्चुअली उदाहरण दे रहे हैं कि राजमार्ग मतलब एक्सप्रेस वे देखते हैं ना, वहां पर भी एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। हम देखते हैं ना कि कितना 3 लेन रहता है, जिससे अगर कोई मुंबई पुणे गया हो तो उनको पता होगा कि कैसे कितना बड़ा हाईवे है ना, वहां पे तो ऐसा देखा जाए तो सब लोग आराम से एक अपने लेन में या जा सकते हैं ना, कोई एक्सीडेंट होने का कोई चांस नहीं, पर वहां पे भी कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। करेक्ट, तो वही बता रहे हैं कि अगर ऐसे हम लोग नियम में जो छूट छूट दी गई है उन छूट का फायदा लेके थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति कर लेंगे तो खतरा बढ़ा है ना? इसीलिए हाँ, तो इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी च्युत होने की हर संभावना बनी रहती है। च्युत होना मतलब क्या? अपने पद से नीचे गिर जाना। जैसे अभी
हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग लहसुन कांदा ना खाएं, लहसुन प्याज ना खाएं, लेकिन देखिए कहीं वड़ा पाव बन रहा है, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है ना, तुरंत हम आकर्षित हो गए, बोले चलो कोई देख नहीं रहा है, चलो खा लेते हैं, थोड़ा बहुत ना जीभ में पानी आने लग गया उसका स्मेल सूंघ के, और बोले चलो एक वड़ा पाव खा ही लेते हैं, क्या होता है इससे। हाँ तो क्या हो गया, हमने वो खा लिया वड़ा पाव ना, तो उससे क्या हो जाएगा एक्चुअली, हमारा थोड़ा चेतना एक्चुअली मलिन हो जाएगा ना, और हमने जो एक कहते हैं कि एक हमने संकल्प लिया है नहीं खाने का, वो संकल्प टूट जाता है ना, और संकल्प टूटने के बाद फिर से संकल्प बनाने में थोड़ा समय लग जाता है ना, हो सकता है फिर हमारा क्या हो, कंट्रोल ही चला जाए, और फिर हम लोग ना, हमारी इंद्रियां जो इतने कंट्रोल में चल रही थी वो अनियंत्रित हो जाए, ऐसे। हाँ, तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं कहते कि हमको कंट्रोल कंट्रोल थोड़ा करना है, लेकिन हमको किसके लिए कंट्रोल करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ना। हमें जो भी हम लोग कर रहे हैं ना, जैसे 4 नियमों का पालन ना, मांस नहीं खाना ना, शराब या कोई भी मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना ना, और तीसरा जुआ नहीं खेलना, चौथा पराई स्त्री पराई पुरुष के साथ संबंध नहीं रखना ना, तो इन 4 जो नियम है ना, तो इसको हम लोग किस लिए पालन करते हैं इसका, भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसे ऐसे सोच के हमको करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नियम तोड़ेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान को बड़ा दुख होगा ना, तो हम नहीं चाहते कि भगवान को दुख पहुंचे। भगवान तो ऐसे नहीं है कि दुखी हो जाएंगे, लेकिन क्या हो जाएगा कि हम भगवत धाम पहुंचना डिले कर देंगे, तो वो जो डिले होगा उससे भगवान को बहुत दुख होगा ना, कि क्योंकि हमारे पास एक स्पेशल चीज है ना, प्रत्येक व्यक्ति के पास एक स्पेशल चीज है ना, वो तभी भगवान उसके साथ वो आदान प्रदान होगा जब हम भगवत धाम जाएंगे ना। वो अन्य किसी से वो आनंद भगवान नहीं ले सकते, वो आनंद ना मुझसे ही ले सकते हैं, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे से ही वो एक व्यक्तिगत आनंद का आदान प्रदान करेंगे जब मैं भगवत धाम जाऊंगा। तो जितना हमको बेसब्री से इंतजार है भगवत धाम जाने का ना, उससे कहीं ज्यादा भगवान को भी इंतजार है हमारा भगवत धाम पहुंचने का ना। ऐसे तो वो हो जाता है कि अगर हम कोई नियम तोड़ देते हैं तो भगवान को, गुरु को ना, परंपरा को बहुत तकलीफ ठेस पहुंचती है। इसीलिए इन नियमों को बड़ा कट्टरता से हमको पालन करना चाहिए ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए, ना कि अपने निजी स्वार्थ के लिए। ठीक है। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे। हम्म, विरक्त नहीं होना है किससे, कृष्ण भावनामृत से ना, हमेशा कृष्ण भावनामृत में लगे रहना है, छोटा छोटा प्रयास करते रहना है भगवान के साथ जुड़ने का। कोई बुक पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो, थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लो, इस तरह हमको कैसे भी करके जुड़े रहना है। हम्म। हो सकता है परिस्थिति एकदम अलग हो जाए ना, आज सब कुछ अच्छा चल रहा है पर पता नहीं आगे चल के क्या हो जाए ना, लेकिन हमको कुछ भी हो जाए लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं छोड़नी है ना, ये बात हमेशा याद रखना है हमको। हम्म। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है ना। इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य क्या है, अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना ना। इसके लिए हम कर रहे हैं कि हमको भगवान में हमारी आसक्ति आए ना। ठीक है। तो हम देखते हैं जैसे ना, ज्यादा एक्चुअली भक्ति किसको मिलती है, ऐसे नहीं कि बहुत विरक्त है तो उसको भक्ति मिल जाएगी, नहीं ना। भक्ति उसको मिलती है जो ना ज्यादा आसक्त है ना ज्यादा विरक्त है ना, ऐसे जो क्या है बैलेंस्ड है, भक्ति उसको अच्छे से जमती है, वही अच्छे से कर पाता है। एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए ना, एकदम अगर हम हो गए क्या कहते हैं कि हम बहुत ही अ, विरक्त हो गए ना, तो फिर भक्ति क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो इसीलिए ना हमको ज्यादा
विरक्त होना है, न ज्यादा हमको आसक्त होना है। हमको क्या होना है, बैलेंस रहना है। भक्ति पुण्य उसी को मिलेगी जो बैलेंस रहेगा। इसीलिए प्रयास करिए कि ना, जैसे भक्ति कैसे हमको लॉन्ग टर्म तक करनी है, ये नहीं कि हम 1-2 साल का कोर्स कर रहे हैं ना। लॉन्ग टर्म के लिए आराम से धीरे धीरे हमको ना कछुए की चाल में हमको चलना है। लेकिन अंदर से सेंस ऑफ अर्जेंसी भी समझना है कि कितना जरूरी है ना, क्योंकि हमको पता नहीं हमारे लिए कल है या नहीं है ना। आज हम रात को सो रहे हैं, कल पता नहीं उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना, कब हम मृत्यु का वर्ण करेंगे। करेक्ट। तो इसीलिए हमको क्या होना चाहिए, हमको सेंस ऑफ अर्जेंसी भी समझना चाहिए। ये नहीं कि हम फिर अगर हम बोल रहे हैं, जैसे मैं बोला कि कछुए की तरह चलना चाहिए, तो जहाँ हम लोग 16 राउंड या 8 राउंड कर रहे हैं तो हम आ जाए कछुए की तरह 8 माला करने लग जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। हमको क्या करना है, हमको अंदर से अर्जेंसी समझ के अच्छे से हमको तीव्रता से ही करना है। लेकिन बाहर दिखाना नहीं है कि हम इतना तीव्र कर रहे हैं, ये सब आंतरिक है। आंतरिक, अंदर से हमको वैसे तीव्र भक्ति करनी है। तीव्रेण भक्ति योगेन, कहते हैं कि तीव्र भक्ति अंदर से होनी चाहिए हमारे लिए। ये नहीं कि दिखाने के लिए हम तीव्र बन रहे हैं लेकिन अंदर से कुछ और ही चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये था। तो आज का श्लोक भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही है ना। इसमें हमको पता चला कि कैसे आसक्ति और विरक्ति ना, हम्म, द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। द्वेष मतलब किसी के प्रति द्वेष आना। न ज्यादा आसक्ति, न ज्यादा विरक्ति, बैलेंस होके हमको चलना है। और मनुष्य को अनासक्त रहकर यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत ये भी हमने पढ़ लिया ना। तो यहाँ तक ही आज हम लोग करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। या किसी का कोई कमेंट है। कृष्ण को उड़ाना काम। हरे कृष्ण दंड। वो जो बच्ची बोल रही थी ना, वो खाली हम्म एक दो लाइन बोला था उनको हम्म कि उनकी आवाज बहुत अच्छी है। उल्टा कितने लोग की आवाज ऐसा रहती है ना, काव काव जैसी लाउड। तो थोड़ा टाइम सुनने के बाद लगता है अरे बस बंद कर। उनका सुनने आवाज कैसे साइलेंट है। भगवान ने मधुर आवाज दिया है। अभी लता मंगेशकर है और भी गायक है ना, ये हम्म, लता मंगेशकर का कोई कंपेयर नहीं कर सकता। बराबर। ये प्लस पॉइंट है जो उनको माइनस पॉइंट लग रहा है। तो यस। मैं भी उसका आवाज अच्छा लगता है एकदम मधुर, कान में चुभता नहीं है। हम्म, बहुत अच्छा बोले कृष्ण प्रभु ना। तो इसीलिए हमको भगवान ने जो दिया है बेस्ट दिया है ना, हमारी योग्यता हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से। हम क्या करते हैं, हम उसको समझते नहीं, और क्या करते हैं कि हम अपने अंदर ही दोष ढूंढने लग जाते हैं ना। लेकिन क्या होता है कि दोष सामने वाले व्यक्ति में दोष है ना, वो ठीक से हमको समझ में नहीं पा रहा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे मैं मेरे अंदर दोष है ना। ये भी एक्चुअली एक महान गुण है, अपने अंदर दोष देखना। ऐसे नहीं कि ये खराब बात है ना। भक्त ऐसा होता ही है एक्चुअली, जो बोलते हैं ना, जो भगवान जिसका हृदय बड़ा कोमल रहता है ना, हृदय जिसका विमल होता है, वो अपने अंदर ही दोष देखता है ना, दूसरों में दोष नहीं देखता। ऐसा है, तो ऐसा आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे प्रभु जी ने बताया, आपकी आवाज बड़ी सुंदर है ना। आप अपने जो थॉट प्रोसेस है, अपने क्वेश्चंस है, वो बहुत क्लियरली पूछते हो ना। दैट इज वेरी कमेंडेबल, अप्रिशिएबल। तो बहुत ही अच्छा है। तो इसीलिए आप अपने आप को बदलने की कोशिश मत करो, जैसे हो वैसे ही रहो। और इससे कैसे अच्छे हम बन सकते हैं, ये भगवत गीता पढ़ के सीखो। और फिर भगवत गीता के हिसाब से आप अपने आप को बदलना है, ना कि हमको ना ऐसे व्यक्ति से जो जिसको भगवान के बारे में नहीं पता है, जिसको भगवत गीता के बारे में नहीं पता है ना, उसके बोलने से हमको नहीं बदलना है। हमको श्रीमद् भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं
उसके हिसाब से हमारा आचरण और हमारा कार्य होना चाहिए। ऐसे मन, कर्म और वचन, ना मनसा वाचा कर्मणा, ये एक सीध में होना चाहिए। ना मन में कुछ चल रहा है, बोल कुछ रहे हो, शरीर कार्य कुछ कर रहा है, तो सही नहीं है। तो आप जैसे हो वैसे ही रहो। जस्ट टू गेन सिंपथी और टू गेन थोड़ा फेवर हमको मिल जाए, उसके लिए आप अपने आप को मत बदलो ना। ऐसे अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये लेटर। ठीक है, और किसी को कुछ प्रश्न है, या तो हम लोग इस सेशन यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे हम लोग। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ प्रभु जी, वो बच्ची का आवाज बहुत सुंदर है। हम्म, मुझे लगता है कीर्तन वैष्णव गीत बहुत सुंदर गाती होगी वो। वो अभी ऐसे जस्ट माता लगता है। जी वो ज्वाइन हुई है, तो अभी तक हाँ, हाँ, बहुत सुंदर गाती होगी। हम लोग कभी रिक्वेस्ट करेंगे, मैं बात करूंगा सैटरडे संडे। हम्म। तो अभी हाँ बरोबर। बहुत ही। थैंक यू माता जी। हाँ बोलिए। पंडित जी वो कौन सी बच्ची थी? आप ही के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। आप ही के बारे में, आंचल, आंचल माता जी, आप ही के बारे में। आपकी आवाज बहुत ही सुंदर है। कभी थैंक यू कभी आंटी। हमें सुनाइए। ठीक है, देखियो आपको दो फीडबैक आ गए, आपके बारे में ही बात हो रही। ठीक है, सो बी हैप्पी ना, यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपको भगवान ने इतनी प्यारी आवाज दी है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग हैं। थैंक यू सो मच आशा माता जी हरे कृष्ण। शेयर करने के लिए। हरे बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। जय श्री प्रभुपाद की जय, हरे अनंत कोटि कृष्ण। वैष्णव वृंद की जय, जय श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण। जय। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।